हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आज हाईकोर्ट में झारखंड नियोजन नीति पर सुनवाई हुआ। क्या है अपडेट, वीडियो में बने रहें। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। तो देखिए, आप सभी को पता है कि मैट्रिक और इंटर झारखंड से होना चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही इस नियोजन नीति में भाषा पेपर हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया। तो इसी पर सुनवाई हुआ। जेसीसी नियमावली संशोधन को चुनौती देने वाले अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है। अगला जो सुनवाई होगा 20 जुलाई को होगा। और आज का सुनवाई में क्या हुआ, देखिए, अदालत ने अगली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सरकार से समुचित दिशा निर्देश लेकर आने का निर्देश दिया है। आज हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि आप अगला सुनवाई में जब उपस्थित हों तो पूरी बायोडाटा के साथ उपस्थित हो। क्या आपके पास दस्तावेज है और किस आधार पर ऐसा नियमावली आप बनाए हैं, सरकार से पूरा रिपोर्ट लेकर आने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रस्तोगी और पीयूष चित्रेश ने कोर्ट में पक्ष रखा। प्रार्थियों की ओर से अजीत कुमार, अपराजिता भारद्वाज, कुमार हर्ष, कौशल कुमार और तान्या सिंह ने अदालत में बहस की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि हिंदी झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो इसे किस आधार पर हटाया गया, जिस पर मुकुल रस्तोगी ने अदालत में मौखिक रूप से कहा कि हम हिंदी विषय को वापस जोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिले लाभ के बाद यह सुविधा किस प्रावधान के तहत दी गई। देखिए, जो सरकार के वकील हैं मुकुल रस्तोगी जी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम हिंदी जोड़ने के समर्थन में है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि जेसीसी सीजीएल आ तो जो एग्जाम नहीं हुआ है, जैसे कि एक्साइज कांस्टेबल आ तो अन्य वैकेंसी, उसमें हिंदी रहेगा। केवल हिंदी नहीं, हिंदी के साथ इंग्लिश भी ऐड किया जाएगा। बता दें कि रश्मि कुमारी, रमेश हासदा, विकास कुमार दुबे, विकास चौबे ने राज्य सरकार के द्वारा जेसीसी परीक्षा नियमावली में किए गए संशोधन के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में दाखिल की गई रिट में कहा गया कि जेसीसी परीक्षा नियमावली में किया गया संशोधन यह संवैधानिक है और इससे प्रभावित हुई है। प्रार्थी रश्मि के मुताबिक उन्होंने 10वीं की परीक्षा झारखंड में पास की और इंटर की पढ़ाई दूसरे प्रदेश से की, लेकिन 1932 का खतियान के आधार पर अंचल से स्थानीय आवासीय सर्टिफिकेट प्राप्त है। इसके बावजूद मैं जेसीसी की परीक्षा में शामिल होने से वंचित हूँ। इससे मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके साथ ही प्रार्थी ने हिंदी पेपर को हटाए जाने को भी चुनौती दी है। देखिए, आज का जो बहस हुआ, इससे स्पष्ट पता चला कि सरकार हिंदी और इंग्लिश जोड़ने के पक्ष में है। साथ ही एक अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि झारखंड से मैट्रिक पास की है और इंटर किसी अन्य राज्य से की है। साथ ही 1932 के खतियान के आधार पर आवासीय सर्टिफिकेट भी है, लेकिन इस नियमावली के तहत जेसीसी का फॉर्म नहीं भर पाई है, जिसको लेकर अभ्यर्थी ने चुनौती दी है। और आगे जो भी सुनवाई होगा, जब तक सुनवाई होगा, एक बात स्पष्ट बता दे रहे हैं, ये जो नियमावली है पूरी तरह से असंवैधानिक है। भले आज रद्द हो, कल रद्द हो, समय लगेगा, लेकिन पूरी तरह से नियमावली रद्द होगा। देखने वाली बात है कि जो आगामी एग्जाम है यदि कंडक्ट करा लिया जाता है, उसके बाद यदि ये नियोजन नीति रद्द होता है तो सरकार को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि एग्जाम से पहले नियोजन नीति रद्द हो जाता है तो फिर से 2-3 महीना समय लेगा, लेकिन पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ नियमावली बने तो छात्रों के हित में बेहतर होगा। यदि इस नियमावली के तहत सरकार ज्वाइनिंग देती हो, चाहे जेसीसी सीजीएल का हो, एक्साइज कांस्टेबल का हो, या तो एलडीसी का हो, जो लोग चयन होंगे उन सभी के मन में एक बात घर कर जाएगी कि भविष्य में उसकी जो नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि ये नियोजन नीति ही पूरी तरह से असंवैधानिक है। तो सरकार के लिए बेहतर यही होगा इस नियोजन नीति में कुछ करेक्शन कर जो संवैधानिक नियोजन नीति है उसे अपनाएं, क्योंकि संविधान के तहत यदि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक नहीं, हजारों ऐसे छात्र हैं जो इस नियमावली से पीड़ित हैं। तो एक छोटा सा अपडेट था, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।